सबसे पहली बात तो पीरियड्स होता क्या है। ये एक 28 दिन का साइकिल होता है जो हर महीने कंप्लीट होता है, जिसके बाद 5 दिन तक एक महिला को पीरियड्स आते हैं जिनमें उनके बॉडी से ब्लड डिस्चार्ज होता है। ये है पीरियड्स का सिंपल सा डेफिनेशन। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसकी ये इंपॉर्टेंस है कि एक औरत को अगर ये ना हो तो वो कभी मां नहीं बन सकती, वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती अपनी लाइफ में। पीरियड्स की शुरुआत 13 से 14 साल मैक्सिमम, अब तो हो गया, अब तो 11-12 साल में भी लड़कियों को पीरियड्स आ जाते हैं, और खत्म होता है 45 से 55 के एज के बीच में। ये जो साइकिल होता है ये हर महीने होता है, और इतना आसान नहीं होता है जितनी आसानी से हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं पीरियड्स के बारे में। बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं, बहुत सारी जो गलत बातें हैं, जो मिथ्स हैं, जो टैबूज हैं, वो पीरियड्स को सराउंड किए हुए हैं। एक लड़की को जब पहली बार पीरियड्स आता है तो उसे नहीं पता होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। कई ऐसे हम लोग देखते हैं स्कूल्स में, जब लड़की को पीरियड्स आते हैं तो वो स्कूल से चली जाती है। गवर्नमेंट स्कूल में देखने को मिलता है कि वो भाग जाती है अपना बैग लेके स्कूल से, तो उनको पता नहीं होता। तो इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती तो हमारी है ना। हम सबके पास एक छोटी बहन होगी, हम सबके पास एक ऐसी दोस्त होगी जिसको नहीं पता होगा पीरियड्स के बारे में। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मी और पापा की होती है। मम्मी पापा हम लोग के पहले टीचर होते हैं, तो वही हमें सब बातें बताते हैं ना। लाइफ में कुछ भी हो हम उनसे शेयर करते हैं, तो ये जानकारी देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो उन्हीं की है। यहाँ पे जितने भी लड़के बैठे हुए हैं, आप सबकी कोई ना कोई छोटी बहन होगी या कोई ऐसी लड़की होगी जो आपसे छोटी होगी, जिनको इन सब बारे में नहीं पता होगा। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको प्रॉपरली एजुकेट कर सकें इन सब इश्यूज के ऊपर। पीरियड्स को लेकर सबसे बड़ी बात तो ये है कि शर्म, ये जो शर्म है ना, इसी ने कल्याण कर रखा है इस पूरे इशू का। मेरा तो यही मानना है कि जब ये मासिक धर्म है, जब हम लोग इसको मासिक धर्म कहते हैं, तो इसके ऊपर चर्चा, इसके ऊपर विमर्श करना अधर्म कहाँ से हो गया? इस समय में मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता, इस समय में तुलसी के पौधे को नहीं छूने दिया जाता कि वो मुरझा जाएगा, अचार को नहीं छूने दिया जाता कि वो सड़ जाएगा, और ये सब लॉजिकलेस बातें। इनके पीछे मतलब रत्ती भर भी ढूंढने पर भी लॉजिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। जैसे जिन चीजों को कह रही हैं आप कि अचार को नहीं छूना है, पूजा नहीं करना है, तुलसी के पौधों को नहीं छूना है, तो ये हमारे धर्म में भी लिखा हुआ है कि 3 दिन तक हम इस चीजों को नहीं कर सकते। तो इनके कहने का मतलब है कि हमारा धर्म रद्दी है। धर्म ही ऐसे कह रहा है तो फिर हम या उसमें गलत सुने लिखा है। लोग। देखिए, हमारा धर्म जहाँ तक बात की जाए तो श्री कृष्ण ने खुद कहा था ये बात को कि एक औरत कभी भी अपवित्र नहीं होती है, जहाँ तक बात धर्म की जाए। और हमारा सनातन धर्म, जो हमारा सनातन धर्म है, उसमें पुरुष और महिला को बराबर ही नहीं कहा है, बल्कि महिला को श्रेष्ठ भी कहा है। और उनका ये कहना है कि पीरियड्स अशुद्ध नहीं होता है। अब मैं इसी के कारण हमारे घर में एक पूजा भी होता है ऋषि पंचमी के नाम से। आपकी मम्मी भी ये पर्व करती है, पूछेगा ये पर्व क्यों करती है, और जो इसमें कथा बताया जाता है किसी के बारे में चर्चा होती है उस कथा में। जी, तो एक तर्क ये भी है कि पहले जमाने में कहा जाता था कि औरतों को मंदिर में ना प्रवेश करें, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि 3 दिन तक शरीर को आराम की आवश्यकता होती है, और इसी आराम के कारण उनको मना किया गया था कि किचन में मत जाओ, काम मत करो, आराम करो। गलत है। कृष्ण पंचमी व्रत के बारे में उतनी जानकारी मुझे नहीं, इसलिए मैं उस पर नहीं बोल रही हूँ। ये पर्व करती होंगी शायद, इसलिए। जी, तो आपका कहने का मतलब है कि हमारा धर्म जो कह रहा है क्या वो गलत कह रहा है? हमारा धर्म एक, अच्छा पीरियड्स को, एक सेकंड रुक जाइए। एक सेकंड जी। धर्म शास्त्र की जहां तक से बात है, मुझे लगता है कि हम लोगों ने अपने धर्मों का अध्ययन किया ही नहीं है। एग्जैक्टली। ठीक है, आप ऐसे भी पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों ने किया ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें बाद में गलत गलत चीजें ठुसी गई हैं। अब उसमें कब कितना क्या गलत ठुसा गया है ये किसी को नहीं पता है। एक पॉइंट सुनिए, एक पॉइंट। अच्छा, आप धर्म के बारे में बहुत जानते हैं। हमारे भारत में गुवाहाटी में एक मंदिर है, कामाख्या माता का मंदिर, और उस मंदिर में माता को पीरियड्स आते हैं। तो अगर माता का जो मंदिर है तो वो तो गलत है। वहाँ पे योनि की पूजा होती है। हाँ, तो योनि की पूजा होती है, तो वो तो अधर्म है, फिर उसको बंद कर देना चाहिए। हम लोग क्यों जाते हैं वहाँ दर्शन करने? फिर हम जो शिवलिंग की पूजा करते हैं, माता के योनि की पूजा करते हैं, और जो लोग ये कहते हैं कि पीरियड्स में मंदिर नहीं जा सकते, वो मंदिर जो माता का कामाख्या मंदिर है, वहाँ पे माता का यूज किया कपड़ा, ऐसा माना जाता है कि लाल इतने छोटे छोटे टुकड़ों में, लाखों टुकड़ों में वो कटता है, और वो बट जाता है, वो खत्म हो जाता है, उसको लोग प्रसाद के रूप में लेते हैं। तो जब वो सही है और आपके घर में बहन माँ को पीरियड्स आए तो वो गलत है, वो अधर्म है। आपका सवाल। थैंक यू ऑनरेबल डिप्टी सर। एंड मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि आप जैसे अभी बोले कि मेल और फीमेल का जो रेशियो है इनइक्वलिटी का, हाँ, ये मेल जो है मैम यहाँ पे और